धुलोक के योग्य एवं यजमान को स्वर्ग में पहुंचाने वाले बकरे को मैं रस युक्त घी से चुपड़ता हूँ। इस प्रकार के बकरे की सहायता से पुण्य के फल के रूप में मिलने वाले स्वर्ग लोक को जाएं तथा दुख के स्पर्श से शून्य होकर उत्तम सूर्य ज्योति को प्राप्त करें। हे पाचक, 5 भागों में कटे हुए इस बकरे को अपनी 5 उंगलियों की सहायता से पकड़ी हुई कलछी के सहारे बटलोई से निकालकर कुशों पर रखो। 5 भागों में विभाजित इस बकरे के पके हुए सिर को पूर्व दिशा में रखो तथा इसके शरीर के दाएं भाग को दक्षिण दिशा में स्थापित करो। इस बकरे की कमर के पके हुए मांस को पश्चिम दिशा में तथा इसके बाएं भाग के मांस को उत्तर दिशा में रखो। इसकी पीठ के मांस को ऊपर की दिशा में तथा पेट के मांस को नीचे की दिशा में रखो। इसके शरीर के मध्यवर्ती मांस को आकाश में स्थापित करो। अपने सभी अंगों से पूर्ण बने बकरे को सभी दिशाओं में व्याप्त करो। हे बकरे, तुम इस लीक से चारों पैरों के द्वारा स्वर्ग लोक में चढ़ते हुए चारों दिशाओं को व्याप्त करो। सूक्त 15वां देवता दिशाएं। पूर्व आदि दिशाएं वायु एवं मेघों से युक्त होकर उदय हों। जल से भरे हुए मेघ वायु से प्रेरित होकर परस्पर मिल जाएं। सांड के समान गर्जन करते हुए एवं वायु से प्रेरित मेघ द्वारा बरसाए गए जल धरती को तृप्त करें। महान एवं शोभन गान करने वाले मरुदगण वर्षा के द्वारा हम पर अनुग्रह करें। जलों के रस धरती में बोए गेहूं जो आदि के बीजों से मिल जाएं। वर्षा के जल की धाराएं धरती की पूजा करें। वर्षा द्वारा सिंचित भूमि से नाना प्रकार की जौ, गेहूं आदि फसलें जाति भेद से अलग-अलग उत्पन्न हो। हे मरुदगण, तुम स्तुति करते हुए हम लोगों को मेघों के दर्शन कराओ। वेग युक्त जल धाराएं इधर-उधर बहें। वर्षा के जल की धाराएं धरती की पूजा करें। वर्षा द्वारा सिंचित भूमि से नाना प्रकार की जौ, गेहूं आदि फसलें जाति भेद से अलग-अलग उत्पन्न हो। हे प्रजनय अर्थात वर्षा के देव, गर्जन करते हुए मरुतों का समूह तुम्हारी स्तुति करे। वर्षा के जल की बूंदें अनेक रूप धारण करके पृथ्वी को गीला करें। हे मरुतों, समुद्र से वर्षा का जल ऊपर उठाओ। दीप्तिशाली एवं जल युक्त आकाश बादल को ऊपर उठाएं। सांड के समान गर्जन करते हुए एवं वायु से प्रेरित मेघ द्वारा बरसाए गए जल को धरती तृप्त करे। हे प्रजनय, चारों ओर गर्जन करो एवं मेघों में प्रवेश करके शब्द करो। तुम बरसे हुए जल से धरती को सींचो। तुम्हारे द्वारा प्रेरित गाढ़ा एवं वर्षा करने में समर्थ बादल आए। जल की धाराओं के इच्छुक एवं कृश किरणों वाला सूर्य छिप जाए। हे मनुष्यों, शोभन दान वाले मरुत तुम्हें तृप्त करें। अजगर से भी मोटी जल धाराएं उत्पन्न हों। वायु के द्वारा प्रेरित मेघ पृथ्वी पर वर्षा करें। प्रत्येक दिशा में बिजली चमके और बादलों को लाने वाली हवाएं चलें। वायु के द्वारा प्रेरित मेघ पृथ्वी पर वर्षा करे। हे शोभन दान वाले मरुतों, तुमसे संबंधित मेघों का जल, बिजली, जल से भरे हुए मेघ तथा अजगर के समान मोटी जल धाराएं पृथ्वी पर प्रवाहित हों। बादलों में स्थित जलों के शरीर से मिली हुई बिजली रूपी अग्नि पैदा होने वाली जड़ी बूटियों की स्वामिनी है। उत्पन्न होने वाले प्राणियों के ज्ञाता अग्नि देव, प्रजाओं को जीवन देने वाली तथा स्वर्ग का अमृत प्राप्त कराने वाली वर्षा हमें प्रदान करें।
प्रजाओं के पालक सूर्य व्यापक सागर से जलों को वर्षा के निमित्त प्रेरित करते हुए पीड़ित करें। व्यापक एवं घोड़ों के समान वेग वाले मेघ का वर्षा जल रूपी वीर्य वृद्धि को प्राप्त हो। हे प्रजनय, तुम इस शक्तिशाली मेघ के द्वारा हमारे सामने आओ। मेघों के जन्मदाता एवं वर्षा के जल के द्वारा सबके रक्षक भगवान सूर्य हमारे पिता हैं। वे वर्षा के जलों को नीचे गिराएं। इसके पश्चात गड़ गड़ शब्द करती हुई जल धाराएं बहें। हे वरुण, तुम भी पृथ्वी को सींचने वाले जल मेघों से नीचे गिराओ। श्वेत भुजाओं वाले मेंढक तृण रहित भूमि पर चेतना प्राप्त करके शब्द करें। एक वर्ष तक सोए रहने वाले मेंढक वर्ष के अंत में वर्षा के जल से जागृत होकर व्रतचारी ब्राह्मणों के समान प्रजनय को प्रसन्न करने वाली वाणी बोले। हे मेंढकी, तू प्रसन्नता को प्राप्त करके टर्र टर्र शब्द कर। हे दरदुरी, तू ऐसा शब्द कर कि तेरे घोष से वर्षा होने लगे। वर्षा के जल से भरे हुए सरोवर के मध्य में तू अपने चारों पैरों को उछलने के अनुसार फैलाकर छलांग लगा। हे खंडक, हे खेमक और हे तादुरी नामक मेंढकियों, तुम तालाब के मध्य में रहकर अपने घोष से हमें वर्षा प्रदान करो। हे हमारे पालनकर्ता मंडूकों, तुम अपने घोष से वायु का मन वश में कर लो। हे प्रजनय, तुम सागर से विशाल मेघ का उद्धार करो तथा मेघ की वर्षा से सारी धरती को सींचो। तुम उस मेघ को बिजली वाला बनाओ। हवा वर्षा के अनुकूल चले तथा हवा वर्षा के अनुकूल हो। वर्षा के द्वारा अनेक प्रकार से प्रेरित जल यज्ञ का विस्तार करे। जो गेहूं आदि फसलें वर्षा के जल से हर्षित हों। सूक्त 16वां। देवता करुण। महान वरुण इन शत्रुओं का नियंत्रण करते हुए इनके सभी अन्यायी जनों को समीप से देखते हैं। वरुण जगत की स्थावर एवं जंगम सभी वस्तुओं को जानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के कारण देवगण स्थिर और नश्वर सभी तत्वों को जानते हैं। जो शत्रु सामने खड़ा होता है, जो चलता है, जो कुटिलता पूर्वक ठगता है, जो छिपकर प्रतिकूल आचरण करता है तथा जो शत्रु कष्टमय जीवन पाकर विरोध करता है, महान वरुण इन सभी शत्रुओं को समय से देखते हैं। दो व्यक्ति एकांत में बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, उसे राजा वरुण तीसरे के रूप में जानते हैं। यह भूमि भी दुष्टों का निग्रह करने वाली स्वामी वरुण के वश में रहती है। समीप और दूर तक फैली हुई धरती भी उन्हीं के अधिकार में है। पूर्व और पश्चिम में वर्तमान सागर वरुण की कोख में है। इस प्रकार स्वल्प जल में भी सारा जगत छिपा हुआ है। जो अनर्थकारी शत्रु पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग का अतिक्रमण करके कुमार्ग पर चलता है, वह राजा वरुण के पाश से ना छूटे। स्वर्ग लोक से निकलने वाले वरुण के गुप्तचर पृथ्वी पर घूमते हैं। वे 1000 आंखों वाले होने के कारण भूलोक के सारे वृतांत को देखते हैं। धरती और आकाश के मध्य में तथा राजा वरुण के सामने जो प्राणी रहते हैं, उन्हें वे विशेष रूप से देखते हैं। उनके भले बुरे कर्मों की गणना करने वाले वरुण उनके कर्मों के अनुसार ऐसा दंड निश्चित करते हैं, जिस प्रकार जुआरी अपनी विजय के लिए पासे फेंकता है। हे वरुण, तुम्हारे उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी के 7 पापियों के निग्रह के निमित्त जहां तहां बंधे हुए हैं। वे पाश पापियों की हिंसा करते हुए स्थित हैं। वे पाश असत्य भाषण करने वाले हमारे शत्रु को काट दें और जो सत्यवादी हैं उसे छोड़ दें।